जाम से जूझ रहे दिल्ली, गुड़गांव समेत समूचे एनसीआर में फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। जल भराव की मुसीबत और बढ़ने की आशंका। बारिश के बीच हरियाणा के गुड़गांव में लगा जबरदस्त जाम। कल शाम 6 बजे से जाम में फंसे हैं लोग। प्रशासन ने NH8 पर नहीं दी जाने की हिदायत। स्कूलों में घोषित की गई छुट्टियां। गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम का सबसे बुरा हाल। 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार। दिल्ली गुड़गांव के बीच रेंग रही हैं गाड़ियां। गुड़गांव में जाम को लेकर मुख्य सचिव कर रहे हैं बैठक। जाम में फंसे एम्बुलेंस को निकालने के लिए तोड़ दिया डिवाइडर का ग्रिल। लोगों का धीरज दे रहा है जवाब। गुड़गांव में जल भराव से फंसे कई वाहन, कुछ को क्रेन से निकालने की आई नौबत। जाम के 20 घंटे बाद टूटी गुड़गांव पुलिस कमिश्नर की नींद। टीम के साथ साइकिल से मुआयना करने पहुंचे। मानसून की बारिश में दिल्ली में सड़कों का बुरा हाल। DDU के पास धंस गई सड़क। दिल्ली भी जाम से जूझी। ITO पर लगा भारी लंबा जाम। भारी बारिश से पानी ही पानी हुआ मुंबई की सड़कों पर जल भराव से वाहन चालकों की बड़ी मुसीबत। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। दूर दूर तक गाड़ियों की कतार। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा दोनों नदियां उफान पर। 100 गांव बुरी तरह से प्रभावित। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने 240 गांवों में जारी किया अलर्ट। अमृतसर के चीटा कटरा में गिरी घर की छत। 2 बच्चों समेत महिला की मौत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद येमलूर वेलंदूर झील का पानी सड़कों पर आया। समंदर जैसा दिखा मंजर। बेंगलुरु में भारी जलभराव से सड़क पर चल रही है नाव। घरों में घुसा पानी। रेस्क्यू किए जा रहे हैं लोग। असम में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं। 15 जिलों में सब कुछ पानी ही पानी। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे असम का दौरा। बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के बेजुबानों का बुरा हाल। घबरा कर इधर उधर भाग रहे हैं जानवर। हिमाचल के सोलन जिले में कांडा घाट में बारिश स्कूली बच्चों के लिए बनी मुसीबत। पुल नहीं होने की वजह से 10 किलोमीटर तय करना पड़ रहा है रास्ता। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। कटान रोकने में जुटा है प्रशासन। बिहार के मधुबनी में बाढ़ से हाहाकार। कमला बलान में उफान के झंझारपुर में रेलवे पुल पर पानी बहने का खतरा। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बदतर हुए बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वे। प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा में उफान से कई गांवों में कटान का खतरा। नदी में समाया प्राइमरी स्कूल। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में डूबने का खतरा। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। खेतों में पानी घुसने से फसल हुई बर्बाद। मजीठिया के मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशीष खेतान को जमानत। 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई। पंजाब के अमृतसर में कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने बादल सरकार पर बुरा करारा हमला। ड्रग्स कारोबार का उठाया मुद्दा। मजीठिया पर पंजाब में नशे में डुबोने का लगाया आरोप। केजरीवाल के आरोप के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचे विक्रमजीत सिंह मजीठिया। हरमिंदर साहब ने किया दर्शन। संगरूर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मजीठिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अगले महीने के 1 अगस्त से 10 दिन के नागपुर विपाशना शिविर जाएंगे केजरीवाल। 10 दिन तक मीडिया से रहेंगे दूर। श्रीनगर के हैदरपुरा में हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी। घर के बाहर से पुलिस ने किया अपने साथ। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध। पाकिस्तानी झंडा जलाने के साथ पाकिस्तानी नेताओं के पोस्टर्स पर पोथी गई कालिख। नौगांव में गिरफ्तार किए गए जिंदा आतंकवादी बहादुर को दिल्ली लाई NIA की टीम। पूछताछ में आतंकवादी हाफिज सईद को बताया चाचा। का PFO के A3 कंट्रोल रूम से मिलते थे आदेश। हरियाणा में भूमिगत सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज। महज 11 दिन में यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र से कुरुक्षेत्र होते हुए कैथल पहुंचाने का दावा। मायावती ने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़े अपराध। बोली मैनपुरी में दलितों की हत्या में खानापूर्ति के बजाय ठोस कार्रवाई करे सरकार।
टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सिख रेजिमेंट में बने बीजेपी नेता लेफ्टिनेंट संसद सत्र के बीच लेंगे ट्रेनिंग। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद में पुलिस ने वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान जबरन डीजीपी के ऑफिस में घुस गए थे कार्यकर्ता। सरकारी नीतियों के खिलाफ बैंक यूनियन ने की देशव्यापी हड़ताल, वेतन वृद्धि समेत उठाए कई मुद्दे। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी, मायावती पर साधा निशाना, का पैसे लेकर बहुत सी पार्टियां देती हैं टिकट, कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ताओं को देती है तरजीह। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल ने किया सीधा वार, कहा पहले किसानों की जमीन छीनने की कोशिश और अब खेतीबाड़ी पर संकट, अरहर मोदी की मांग का दिया नारा। राहुल बोले बुलेट ट्रेन इतनी महंगी कि ट्रेन में पीएम मोदी और उनके उद्योगपति दोस्त ही कर सकेंगे सफर। उत्तर प्रदेश की जनता से किया प्रदेश को पहले पायदान पर लाने का वादा। लखनऊ में राहुल की रैली के दौरान होती रही बारिश, बैठने के बजाय सिर पर कुर्सियां ओढ़े नजर आए लोग। बारिश के बीच मंच पर डटी दिखी शीला दीक्षित, प्रमोद तिवारी समेत कई और दिग्गज भी थे साथ। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्राइवेट स्कूल के स्टाफ का प्रदर्शन, ऑडिट को बताया निजता का हनन, सरकार पर शोषण का लगाया आरोप। मुंबई में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से मिले राज ठाकरे, बीएमसी चुनाव के मद्देनजर दोनों भाइयों के हाथ मिलाने की अटकलें। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बाल श्रम पर कसी लगाम, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर 3 साल की कैद के साथ 50,000 रुपए तक की जुर्माने की सजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को 9 अगस्त तक नहीं गिरफ्तार करेगा प्रदेश निदेशालय, पूछताछ में सहयोग का भरोसा। 24 अगस्त को अदालत में होगी अगली सुनवाई। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया मिशन हरित आंध्र प्रदेश, सुलोल्लू गांव में किया वृक्षारोपण। इंडोनेशिया में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाने वाले गुरदीप के परिवार से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फोन पर की बात, परिवार को दिया मदद का भरोसा। सुषमा से मिले भरोसे के बाद गुरदीप के परिजन खुश, मिठाई खिलाकर बाटी खुशी। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है गुरदीप। ड्रग्स तस्करी के मामले में 12 साल से इंडोनेशिया में चल रहा है केस, 14 लोगों को मिलनी है मौत की सजा। बिहार में शराबबंदी को लेकर और सख्त बनेगा कानून, आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार लाएगी संशोधन विधेयक। जारी अपना दल के असली और नकली गुट के बीच जंग, इलाहाबाद में कृष्णा पटेल ने बेटी पल्लवी के साथ निकाली बाइक रैली, अनुप्रिया पटेल पर साधा निशाना। बीजेपी से निलंबित नेता दयाशंकर सिंह को यूपीएसटीएफ ने किया गिरफ्तार, बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया। सलमान के चिंकारा मामले में 5 लोगों की कमेटी का गठन, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा वन विभाग। अलीगढ़ में एक गोदाम पर खाद्य विभाग ने मारा छापा, मिलावटी घी और तेल बरामद। मैनपुरी में 1000 पेटी अवैध शराब बरामद, 6 गिरफ्तार। दिल्ली के गांधीनगर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप, 9वीं की छात्रा का अधजला शव मिला। पुणे के भिवंडी में बड़ा हादसा, निर्माण के दौरान बहुमंजिला इमारत के 14वें फ्लोर का स्लैब गिरा, 9 लोगों की मौत। मुंबई में राजधानी ट्रेन से महिला यात्री का सामान चोरी, लैपटॉप, कीमती सामान ले उड़े चोर। दिल्ली में ट्रक से बाइक की टक्कर में 2 की मौत, 1 घायल, बाइक पर सवार थे 3 नौजवान। आगरा में सीवर लाइन के लिए बने गड्ढे में जा गिरा युवक, लोगों की कोशिश के बावजूद नहीं बची उसकी जान। अगरतला में बेकाबू कार ने 4 को कुचला, 1 की मौत, विरोध में हिंसक प्रदर्शन। सहारनपुर के जीएनजी मॉल में एक शख्स ने बैल्कनी से लगाई छलांग, गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। एक लड़की से देर तक हुए विवाद के बाद मॉल में ऊपर से कूद गया शख्स, छलांग लगाते वक्त मॉल में ही नीचे 2 सहेलियों के साथ बैठी थी लड़की। मॉल की बैल्कनी से नीचे गिरने पर लड़की युवक के पास पहुंची, उसकी जेब से मोबाइल निकालकर पहले चेक किया और फिर अपने पास रख लिया। बागपत के दाहा गांव में पंचायत ने निकाह के बाद दहेज मांगने पर कराया तलाक, दूल्हे के परिजनों पर निकाह का खर्च देने का लगाया जुर्माना। भरतपुर में बारिश के बेमौसम बीमारों की बड़ी तादाद, आरबीएम अस्पताल में रोज आ रहे हैं करीब 550 के लगभग मरीज। भोपाल की जिला अदालत में बम की धमकी भरी कॉल मिली, पुलिस ने शुरू किया गहन तलाशी अभियान। शादी के टोटके के लिए महिला बनकर टहलने वाला मुर्तजा नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूरी तरह महिलाओं के लिबास पहनकर बुर्के में घूमता था लड़का, हो रही है मुर्तजा से पूछताछ।
संगरूर के गांव में हुआ रिश्तों का कत्ल, 2 सगी बहनों के साथ मौसा पर लगा बलात्कार का आरोप, केस दर्ज। पाली के मारवाड़ जंक्शन पर दिखा अनाज की बर्बादी का नजारा, एफसीआई गोदाम से आया गेहूं बारिश में भीगकर हुआ बर्बाद। बुल्ढाना के गांव में क्लास 1 अफसर रह चुके साहेब राव ने किया आत्महत्या, 35 पन्ने के सुसाइड नोट में बहू समेत 4 पर लगाया कानून के बहाने परेशान करने का आरोप। बीकानेर में 3 दिन में 8 हिरण का शिकार, वन विभाग हुआ सतर्क। झुंझुनू के जसराजपुर अस्पताल में डॉक्टर्स पर शराब पार्टी का आरोप, ग्रामीणों से हुई झड़प, सरपंच समेत 5 के खिलाफ मारपीट का केस। झज्जर में चुनावी रंजिश के चलते एक सरपंच और उसके पिता की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मोगा में एक युवक पर शराबी पिता की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। असम के चिरांग में कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार, कई आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की बात मानी। झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में लगी आग, 13 बच्चों को जलती बस से सुरक्षित निकाला गया। जलपाईगुड़ी में जानवरों के अंगों की तस्करी में महिला गिरफ्तार, भूटान के डीएल के साथ दोहरी नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला। छत्तीसगढ़ के आईटीबीपी की टीम ने बरामद किया 35 किलो विस्फोटक, आईईडी भी मिली। जिले के शकरपुर में बंद बोरे में मिला महिला का शव, अभी तक नहीं हो पाई महिला की शिनाख्त। बिहार के गोपालगंज में एक तरफा प्यार में एक युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या की, बाद में खुद को भी गला काटकर हत्या की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों को डीएम के दुर्व्यवहार से मायूसी, ज्ञापन का धंधा बंद करने की दी डीएम ने ताकीद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुजुर्ग दंपति की ट्रेन से कटकर दी जान, पड़ोसियों के अनुसार हिरासत में गुम बेटी को लेकर पुलिस के रवैये से थे दोनों परेशान। हापुड़ में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से कर्मचारी और किसान की दर्दनाक मौत, मरम्मत के दौरान बिजली सप्लाई से हुआ हादसा। बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़का लोगों का गुस्सा, NH-24 पर लगाया जाम, बिजली घर में तोड़फोड़। जयपुर एसटीएफ दौसा पुलिस की कड़ी कार्रवाई, रेडियो एक्टिव मेटल के फर्जी सामान बेचने वाले गिरोह को पकड़ा। लातेहार में वन पर्यावरण विभाग ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय व्याघ्र दिवस, स्कूली बच्चों ने भी रैली निकालकर बाघों के संरक्षण की गुहार लगाई। रामेश्वरम से मदुरई के बीच 150 किलोमीटर के सफर को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया, बायो टॉयलेट वाली पहली ट्रेन की गई रवाना। वाराणसी कैंट से रवाना हुई श्रवण यात्रा स्पेशल ट्रेन, बुजुर्गों को मिली मुफ्त तीर्थाटन की सुविधा। उत्तर प्रदेश से सरकार के मंत्री विजय मिश्रा ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 1 अगस्त से बढ़ सकते हैं आईफोन 6 के दाम, आईफोन 4 और 5 की बिक्री बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। बर्थडे बॉय संजय दत्त करेंगे महेश मांजरेकर की फिल्म में काम, मराठी फिल्म दे धक्का के रीमेक में संजू होंगे लीड रोल में। सलमान खान जल्दी शुरू करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 10 की शूटिंग, अक्टूबर तक छोटे पर्दे पर आ सकता है कार्यक्रम। आज 57 साल के हो गए संजय दत्त, जेल से निकलने के बाद पहली बार परिवार के साथ मनाएंगे जन्मदिन। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ब्रेट री की डेब्यू फिल्म के कुछ आपत्तिजनक सीन को हटाने के निर्देश, तनिषा चटर्जी हैं हीरोइन। आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है डिशुम, वरुण धवन जॉन अब्राहम की फिल्म। आईपीएल मैच फिक्सिंग पर बन रही वेब सीरीज खेल में बुकी के रोल में नजर आएंगे विवेक ओबरॉय, फरहान अख्तर हैं कंपनी के निर्माता।